नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। सीएम भूपेश बघेल का ऐलान है, नगर नहर प्लांट का निजीकरण हुआ तो राज्य सरकार खरीदेगी और खुद चलाएगी। ठंड में छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म, पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पलटवार। बालोद में रिश्तों में फिर से ग्रहण, कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या की, हत्या पर बेटा मौके से फरार, जांच में जुटी पुलिस। कांकेर में कोतवाली थाना में दिखा भालुओं का झुंड, घटना का वीडियो हुआ वायरल, पिछले 2 महीने से दिखाई दे रहे हैं भालू। दक्षिण पूर्वी हवा का असर, रात का तापमान बढ़ा, पूरे प्रदेश में ठंड में हल्की कमी, संभाग में शीतलहर की स्थिति नहीं। ब्रिटेन से लौटे 4 लोगों के सैंपल भेजने में लापरवाही, सैंपल -70 डिग्री में भेजना था पुणे, ड्राई आइस के इंतजाम में 3 दिन बर्बाद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ में जहां एक और ठंड का प्रकोप जारी है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की सियासत में बयानबाजी का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पलटवार किया और दोनों ने क्या कुछ कहा, दिखाते। हम लोग जब छोड़े थे तो किसने किया? कांग्रेस देश आज़ाद हुआ तो हमारे पूरे सत्ता में दिल्ली में रहे, हमारी योजनाओं को उन्होंने क्रियान्वित किया। ये बात उनका कहना, देखिए कोई भी सरकारें आती ही बदलती, जो जनहित के काम रहते हैं उसको लागू रखते हैं, जो जनहित का नहीं होता उसको बदल देते हैं। अपनी अपनी प्राथमिकता होती है पार्टी की। जैसे उनकी प्राथमिकता कहा जरूर धान का बोनस देंगे, कर्जा माफ़ करेंगे, 15 साल में नहीं किया, उनकी प्राथमिकता नहीं थी। पर हमारी प्राथमिकता थी। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने कहा कि सरकार बनी 10 दिन में हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सरकार बनी, शपथ लेके 2 घंटा में उसको करके दिखाया। ये हमारी प्राथमिकता है। तो प्राथमिकता तो जनता के सामने आता है और वो महसूस भी करते हैं। रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और 2 साल में आप एक भी कोई नए निर्माण कार्य विकास काम बता दें, पूरे जितने भी पुराने काम है उसी का ये शिलान्यास कर रहे हैं। नए किसी भी काम को करने में सरकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा, जिसमें लिखा गया है कि अभी तक पूरा बारदाना सप्लाई नहीं किया गया। एफसीआई की जो चावल जमा करने की अनुमति है वह भी नहीं दी गई और अभी तक 40 लाख धान खरीदी हो चुकी है, जबकि पिछले साल 83 लाख खरीदी हुई थी। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि समाधान के लिए जरूरत पड़ेगी तो सीएम दिल्ली जाकर केंद्र मंत्री से मुलाकात करेंगे। अभी तक पूरी बारदाना सप्लाई नहीं की है। और दूसरा, एफसीआई में जो चावल जमा करने की जो अनुमति है वो नहीं दी है, और अभी तक के 40 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदी हो चुकी है, लगभग आधा के आसपास। पिछले साल 83 लाख लिए थे, अभी 40 लाख के आसपास खरीदी हो चुकी है। ऐसे में यदि एफसीआई में जमा करने की अनुमति नहीं मिले तो सारे जो चावल है वो राइस मिल में जाम हो जाएगा। ये राइस मिल जाम हो गया तो फिर हमारे सोसाइटी में धान उठाव कैसे करें? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलौदा बाजार भाटापारा जिले के तहसील मुख्यालय सिमगा आयोजित बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बाबा गुरु घासीदास के चित्र पर माल्यार्पण करके जैत खाम की पूजा अर्चना करके जयंती समारोह का शुभारंभ किया और प्रदेश वासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना करी। मुख्यमंत्री बघेल ने राजेश्वरी करुणा माता के नाम से सिमगा बस स्टैंड का नामांकन करते हुए घोषणा करी। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवागन, कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र शर्मा एवं संसदीय सचिव सुचि शकुंतला साहू भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से प्रति एकड़ 10,000 रुपए देना प्रारंभ किया, जिसकी 3 किस्तें किसानों को मिलने से खुशहाली का माहौल है। चौथी और अंतिम किस्त का भी भुगतान मार्च के महीने में किया जाएगा। में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर
स्थानीय लोगों ने निमंत्रण दिया था, आने का सौभाग्य मिला। पूरे प्रदेश में और देश के बहुत सारे स्थान में गुरु घासीदास जी की जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरु जी ने जो मानवता का संदेश दिया है, मन के एक समान, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय जब उन्होंने उपदेश दिया था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के कुआंखोड़ा इलाके में जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 महिला माओवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ में पुलिस ने नामी महिला माओवादियों के शव के साथ एक पिस्टल और एक राइफल भी बरामद की। मुठभेड़ में ढेर हुई आयुति मंडावी 5 लाख की नामी, वहीं विजय मरकाम 2 लाख की नामी है। दोनों ही नक्सलियों की मिलिट्री प्लाटून की मेंबर हैं और कई बड़े नक्सली हमलों में शामिल हैं। दंतेवाड़ा के कुआंकोंडा इलाके के कलेपाल और करकरी के जंगल में सर्चिंग के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों की मुठभेड़ में ये दोनों ही मार गिराई हैं। हमें सटीक सूचना मुखबिरों के थ्रू मिली कि पालनाड़ में आईटी मंडावी, साथ में विजय मरकामी और साथ में 8 से 10 और नक्सली आए हुए हैं, जो कि सूचना विंग के हैं और आईडी फॉक्स होल खोद के आईडी लगाने की फिराक में हैं। इस सूचना पे डीआरजी की टीम दंतेवाड़ा से लॉन्च की गई। डीआरजी को आता देख ये लोग पालनाड़ से कलेपाल की तरफ भागे। मुखबिर की सूचना पे कलेपाल को फॉलो किया गया। गरियाबंद जिला मुख्यालय में आज उस वक्त गहमा गहमी का माहौल बन गया जब किसानों को उनके द्वारा समितियों में बेचे गए धान की राशि खाते में अभी तक जमा नहीं हो पाई है। 3-4 दिनों से लगातार किसान बैंक के चक्कर काट रहे थे, जिस पर आज भी उन्हें राशि नहीं मिलने के बाद किसान काफी नाराज हुए, जिसके बाद नेशनल हाईवे में प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके अपना विरोध जताया। वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने का प्रयास किया। चर्चा के बाद किसानों को देर शाम भुगतान करना प्रारंभ किया गया। किसान जो है सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और उनको नगद आहरण नहीं हो पा रहा है करके, इसी कारण और जो बैंक द्वारा व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं थी, इस कारण किसान आक्रोशित हो रहे थे। चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित हुई थी लेकिन हुई नहीं है। अभी समझाइश दे दी गई है और जो बैंक के नोडल हैं सीसीबी, उनके द्वारा जानकारी मिली है कि कैश अभी आ गया है और प्लानिंग कर लिया गया है और जो जितने भी किसान आए हैं सभी को राशि वितरित कर दी जाएगी। बालोद जिले में पिता पुत्र के रिश्ते को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई, जिसमें बेटे ने अपने पिता के सिर पर प्रहार करके घातक हमला करके मौत के घाट उतार दिया। आपको बताते चलें, देर रात एक युवक ने घरेलू विवाद के चलते लोहे के रॉड से बुरी तरीके से वार करके अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया और मौके से भाग निकला। वहीं हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पूरी घटना डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र के गांव कैरीडीह की है। साढ़े 10 बजे के आसपास राजेश कुमार देवांगन ने सूचना दिया कि उसके पिता गेंदलाल देवांगन की हत्या हो गई है। इस सूचना की तस्दीक हेतु थाना टोंडी लोहारा से निरीक्षक मनीष शर्मा और उनका स्टाफ घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। घटनास्थल पहुंचने पर उन्होंने देखा कि गेंदलाल देवांगन का शव घर के कमरे में पड़ा हुआ है और खून फैला हुआ है। उनके सिर और चेहरे पर धारदार हथियार के चोट हैं। पूछताछ पर यह बात आई कि मृतक की हत्या उसके बड़े पुत्र द्वारा ही घरेलू वाद विवाद को लेकर हुई है। कांकेर जिला मुख्यालय में अब रिहायशी इलाके के बाद भालुओं का झुंड अब जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना में घूमता नजर आ रहा है, जहां वो भोजन की तलाश में बीते 2 महीनों से घूमते हुए नजर आ रहे हैं। भालुओं को रोक पाना वन विभाग के बस के बाहर हैं।
आपको बताते चले कोतवाली परिसर में भालुओं के झुंड आने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पूरी घटना नगर निरीक्षक कांकेर ने पुष्टि करी। वहीं देर रात कांकेर शहर के एक रिहायशी इलाके अन्नपूर्णा पारा वार्ड में भालुओं का झुंड देखा गया है। खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर साल 2008 में 12वीं की परीक्षा में फर्जीवाड़े के सभी 9 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। फर्जी तरीके से उत्तर पुस्तिका बदलकर टॉप करने का मामला 2008 में सामने आया था। 12 साल बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। आपको बताते चले माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में जांजगीर चांपा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल बिर्रा की छात्रा पोराबाई सरस्वती शिशु मंदिर केंद्र से शामिल हुई थी। 26 मई को परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें वह मेरिट की सूची में प्रथम स्थान पर रही। माशिम के सचिव को संदेह होने पर उन्होंने उप सचिव पीके पांडे से मामले की जांच करवाई। जांच के बाद प्रवेश गलत ढंग से पाया गया। मामला जो पोराबाई का है वो 22/11/2008 को इसमें कोर्ट में संस्थित हुआ था। तो उसके बाद से लेकर अभी 12 साल हो गए हैं और इसमें हमने मौखिक दस्तावेजी जितने भी साक्ष्य थे, जितने भी लिस्टेड विटनेस थे, जो पुलिस ने अभियोग पत्र के दौरान हमें जितने भी साक्ष्य दिए थे उसको हमने न्यायालय में प्रमाणित कराया है। इन 12 सालों में न्यायालय का जो निर्णय है वो 24/12/20 को आया है। खबर रायपुर से, जहां पर कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस भवन गांधी मैदान में राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की फोटो पर माल्यार्पण किया गया। शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे, ग्रामीण अध्यक्ष उधोराम वर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात मिठाइयां बांटी गई। साथ ही साथ संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस द्वारा इतिहास व वर्तमान में देश के हित में किए गए कार्यों का एवं संघर्षों को याद किया है। कुछ बुद्धिजीवियों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की संस्था की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले देश की आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में बाल गंगाधर तिलक, महामना मालवीय, पंडित नेहरू, सरदार पटेल जैसे, रफ़ी अहमद किदवई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे अनेक नेताओं के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। कांग्रेस के तिरंगे झंडे तले देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। देश के आज़ाद होने के बाद कांग्रेस ने देश के नव निर्माण के काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा, बांधों के, कारखानों के निर्माण के द्वारा देश को औद्योगिक विकास और कृषि विकास के रास्ते पर कांग्रेस ने आगे बढ़ाने का काम किया है। खैरागढ़ छुई खदान ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत पद्मावतीपुर में सतनाम पंथ के संस्थापक संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा के जयंती कार्यक्रम में भाजपा नेता खम्मन ताम्रकार पहुंचे, जहां पर समाज एवं ग्राम वासियों ने जोरदार स्वागत किया। खम्मन ताम्रकार ने समाज से आग्रह किया कि परम पूज्य गुरुदेव के बताए हुए सत्य के मार्ग में चलने से ही समाज का, देश का, परिवार का विकास हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत पद्मावतीपुर में मनरेगा से होने वाले 15 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान सरपंच जैनेन्द्र झंगेल सहित बीजेपी नेता मौजूद रहे।
खबर कोरिया से, जहां पर प्रदेश भर में कांग्रेस 136वां स्थापना दिवस कल मना रही थी। इस मौके पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पार्षद जगदीश मधुकर के साथ अन्य पार्षद उपस्थित भी रहे, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस जनों के उपस्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फल वितरण किया गया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छाया चित्र पर माल्यार्पण किया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने ये भी कहा कि देश की सेवा में कांग्रेस पार्टी सदैव आगे रही है, त्याग और बलिदान हमारी विचारधारा रही है। हाँ, सब आ रहे हैं भैया, सब आ रहे हैं। जी, आज हमारे भारतीय कांग्रेस कमेटी का 136वां स्थापना दिवस है। इसके रूप में हम सभी कांग्रेस जन, हमारे नगर कांग्रेस कमेटी घोंगा पानी के सभी कांग्रेस जन एकत्रित होकर यहां फल वितरण किया गया है। खबर बालोद से, जहां पर जिले में धान खरीदी को लेकर के प्रशासन की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। एक तरफ जहां धान खरीदी केंद्र में बारदाने की कमी है, तो वहीं दूसरी तरफ उठाव नहीं होने के कारण प्रबंधक परेशान है। आपको बताते चले, कई धान खरीदी केंद्रों में बारदाने नहीं होने से किसानों को बारदाने के साथ धान बेचने की बात प्रबंधक द्वारा की जा रही है, जिसके कारण कई धान खरीदी केंद्रों में किसानों को वापस लौटा दिया जाता है, जिसको लेकर के जिले के नोडल अधिकारी अनजान बने हुए हैं। आपको बताते चले, बालोद जिले में अब तक 25,22,694 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। 4,46,595 क्विंटल परिवहन किया जा चुका है। कुल पंजीकृत कृषक हैं 1,30,889 और उसमें से 63,987 किसानों ने धान बेच लिए हैं। सर, बारदाने की किस तरह से व्यवस्था है? बारदाने की व्यवस्था 3 प्रकार की है। एक पीडीएस बारदाना है, नया जूट बारदाना है और मिलर से प्राप्त बारदाना के अलावा किसान से भी बारदाना प्राप्त कर खरीदी किया जा रहा है। बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बारदाना की कमी एवं अन्य खामियों को लेकर के तहसीलदार साजा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार द्वारा किसानों का धान खरीदी किया जा रहा है, लेकिन किसान बारदाने को लेकर काफी परेशान है। ना तो मंडियों में बारदाने उपलब्ध है और टोकन कटवाने के लिए बारदाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो किसानों को 2 वर्ष का बोनस नहीं दिया गया, ना ही बारदाने की कमी को दूर किया जा रहा। मंडियों में धान की आवक अधिक होने की वजह से सही रखरखाव में न उठाव नहीं होने से साजा विधानसभा क्षेत्र के किसान काफी परेशान है। वहीं देखा जाए तो विपक्षियों को मौका मिलते ही आज साजा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम तहसीलदार साजा को ज्ञापन सौंपा है। हमारे जो किसान क्षेत्र के लोग यहाँ पर भारी तादाद में आए हुए हैं। किसानों की जो मुख्य मांग है उसमें प्रमुख रूप से धान केंद्रों में जो बारदाना की कमी हो रही है और बारदाना को लेकर जो बंदर बाट हो रहा है, बारदानों के आधार पर आदमी देख के, किसान को देख के उसी हिसाब से निर्णय हो रहा है। पार्टी विशेष रूप से बारदाना की सप्लाई की जा रही है और साधारण किसान जब जाता है तो उसे बारदाना नहीं करके धान खरीदी केंद्र से वापस भेजा जा रहा है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश भर में धान की फसलों की कटाई लगभग हो चुकी है और धान की कटाई के बाद अब खेत खाली होते ही पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से हो रही है। लकड़ी तस्कर एक बार फिर से पाटन अंचल में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इन दोनों हरे भरे वृक्षों को काटकर इमारती लकड़ियों की तस्करी होती है। पाटन परिक्षेत्र में आसानी से देखा जा सकता है कि लकड़ी तस्करियों का पाटन अंचल में सक्रियता की खबर लगते ही के न्यूज इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो में पड़ताल शुरू कर दी। जगह जगह कटे हुए पेड़ों के तने अपनी व्यथा बयां कर रही थी। वहीं ग्राम पंचायत कातरों की सीमा क्षेत्र में ग्राम मुक्तिधाम के पास कहुआ प्रजाति जैसी इमारती लकड़ियों का ढेर देखने को मिला। क्षेत्र में आरआई और तहसीलदार को इस संबंध में जानकारी दी जाती है, जिस पर उन्होंने जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही। रायपुर डीआरएम बालोद जिले के एक दिवसीय दौरे पर हैं। बता दें आपको, दौरे पर रहकर डीआरएम ने लोहा नगरी दल्ली राजहरा पहुंच करके वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने इस रोड पर पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर चल रहे कारों का मुआयना भी किया। आपको बताते चले, ट्रेनों के परिचालन में सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए जा रहे हैं। इसमें हम सभी स्टेशनों पर देख रहे हैं क्या कार्य चल रहा है और वहाँ पे जो ट्रेनों का परिचालन होता है इसमें कितनी सुरक्षा की जा रही है। सुरक्षा के पाबंद सारे कार्य पूरे हैं, यानी ट्रैक की सेफ्टी किस तरह से, ट्रैक की मेंटेनेंस देख रहे हैं। हमने दल्ली राजहरा वैगन की मेंटेनेंस किस तरह से हो रही है, वहाँ पे रखरखाव कैसे हो रहा है उसको देखा है। इसी तरह से पूरे सेक्शन में कार्रवाई की है। खबर जगदलपुर से, जहां पर बस्तर पुलिस को एक बार फिर से साइबर क्राइम के मामले में सफलता मिली है। आपको बताते चले, यहां बोधघाट पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले, जुलाई 2020 में राहुल डे द्वारा अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी, जिसकी जांच में पाया गया था कि मार्च में जुलाई 2020 के मध्य कुछ मोबाइल नंबर के धारकों द्वारा मृतक से फॉरएवर फ्रेंडशिप नामक ऑनलाइन साइट्स में रजिस्ट्रेशन एवं अन्य आर्थिक औपचारिकताओं की बात कहकर अलग अलग समय में अपने खाते में जमा करवाकर ठगी की गई थी। जहां जुलाई 2020 में इस मामले के जो मृतक हैं राहुल डे, उनके द्वारा अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या किया गया था और इस मामले पर थाना बोधघाट में मर्ग पंजीबद्ध कर इस मामले की जांच प्रारंभ की गई थी और जांच पर यह पाया गया कि जो राहुल डे हैं उन्हें एक फॉरएवर फ्रेंडशिप नामक डेटिंग साइट पर जो है कुछ नंबर के माध्यम से कांटेक्ट किया गया था और उन्हें इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन और अन्य आर्थिक जो औपचारिकताएँ हैं इनको पूरा करने की बात कहते हुए अलग अलग समय पर जो है 4 माह में जो है 8,60,000 रुपए की जो है ठगी किया गया और इस ठगी के पश्चात इस मामले के जो मृतक हैं राहुल डे, उनके द्वारा आत्महत्या करना पाया गया था। जगदलपुर बस्तर के सरगीपाल में अवैध कब्जा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि मनीराम और उनके साथी दादागिरी करके अवैध कब्जा करके बाजार की पूरी जमीन में अतिक्रमण कर रहे हैं। इस अतिक्रमण का ग्रामीणों के विरोध के बावजूद अधिकारियों सहित राजनेताओं ने चुप्पी साध रखी है। ग्रामीणों ने विरोध इतना बढ़ गया है कि वो शासन और प्रशासन पर इस मामले में मिलीभगत होने का आरोप लगा रहे हैं। एक हमारे गांव में एक मनीराम नाम करके है, उसको रोजी रोटी के लिए, व्यवसाय के लिए उसको थोड़ा सा जगह दिया हुआ था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके ना आगे बढ़ा दिया है जगह और उसमें बिल्डिंग बना रहा है। तो वो जगह आपके किस काम की है? वो हमारे गांव के बाजार स्थल के लिए है
वहाँ पे कोई भी व्यवसाय के लिए आएगा और शाम को अपना रोजी रोटी करके वो अपना घर चला जाएगा। उस कारण से उस जगह को हम लोग रखे हुए हैं। लेकिन जो मनीराम नाग है उसका देखा देखी मतलब बहुत सारे लोग, विशाल हो गया, आकाश हो गया, बहुत सारे लोग वहाँ पे जो हैं कि अवैध कब्जा करने जा रहे हैं। सड़क निर्माण के लिए खोदा गया गड्ढा राहगीरों के लिए जान का खतरा बन गया है। गांव कातरों से चिरपोटी सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए बगैर बैरिकेड्स लगाए ही लगभग 10 फीट गड्ढा खोदा गया, जिससे राहगीरों की जान का खतरा बन गया। ना ही सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था है, ऐसे में रात को किसी भी अनहोनी दुर्घटना का खतरा मंडराता रहता है। यहाँ तक कि बोर्ड में लगा के सड़क ठेकेदार व जिम्मेदार अधिकारियों का नंबर देकर कि के न्यूज़ इंडिया की टीम ने संपर्क करने की कोशिश की तो कोई भी नंबर नहीं मिला। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।